भारत में फैंटेसी ऐप को बैन कर दिया गया है। फैंटेसी ऐप को लेकर बिल पास हुआ और बिल पास होकर कानून बन गया, यानी कि फैंटेसी ऐप को लेकर अब भारत में कानून बन चुका है और फैंटेसी ऐप लगभग बंद होने के कगार पर है। इसी वजह से जो फैंटेसी ऐप के ओनर हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ याचिका डाल दी है। और फैंस भी जानना चाहते हैं कि क्या वाकई फैंटेसी ऐप भारत में बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर एक नई अपडेट सामने आई है और फैंटेसी ऐप का जो विवाद है और ज्यादा बड़ा हो गया है। फैंटेसी ऐप को लेकर और भी ओनर्स जो हैं वो अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। एक हाई कोर्ट के बाद अदर सिटी में भी जो है वो अब मामला बढ़ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं फैंटेसी ऐप को लेकर सरकार से क्या गुहार लगाई गई है और फैंटेसी ऐप पर नई अपडेट क्या है। फैंटेसी ऐप पर नई अपडेट यह है कि 3 हाई कोर्ट में अब सुनवाई होगी, यानी कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला था और अब दूसरे शहरों में भी यह मामला पहुंच गया है। 3 न्यू कंपनी का भी हुआ एक्शन, यानी कि पहले कंपनी A23 थी जो हाई कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन उसके बाद अब 2 नई कंपनियां और जुड़ गई हैं जो अपना ये विवाद लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और सरकार के खिलाफ याचिका डाल दिया है। वो जो 3 कंपनी है वो है A23, क्लब बूम 11 और बघेरा कैरम। ये जो 3 कंपनियां हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ याचिका डाली है। कर्नाटक, दिल्ली और MP में अब जारी है सुनवाई। जी हां, पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, अब दिल्ली हाई कोर्ट और साथ साथ MP में भी मामला पहुंच गया है। फैंटेसी ऐप को रोकना गलत, ये जो एडवोकेट हैं MP हाई कोर्ट से जो थे उन्होंने इस चीज को बोला है कि फैंटेसी ऐप पर जो रोक लगाई गई है वो गलत है। बिल अचानक लागू होने से नौकरियों को खतरा है। जी हां, अभी जो अपडेट आई थी उसमें यही है कि फैंटेसी ऐप बहुत से कर्मचारियों को निकाल रहे हैं और जो नौकरियां हैं लोगों की वो खतरे में पड़ गई है। फैंटेसी ऐप से जो कंपनियां चल रही थी उनमें बहुत से कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन अचानक बिल आने से कंपनियों को झटका लगा है और उन्होंने अपने कंपनियों के स्टाफ जो थे उनको निकालना शुरू कर दिया है, जो अपने आप में कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है और जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको भी काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला अब हाई कोर्ट में पहुंचा है। हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ याचिका डाली गई है और इस पर सुनवाई भी हो रही है और इस तरीके से अब मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले एक कंपनी लड़ रही थी और अब तो 2 कंपनी और भी शामिल हो गई हैं। आपको बताएं, इन कंपनियों की जो मांग है वो यही है कि सरकार जो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई है वो स्किल बेस्ड गेम्स के ऊपर भी लागू हो रही है, यानी कि जो गेम्स स्किल के साथ खेला जाता था उस पर भी एक्शन हो गया है और इस वजह से इन कंपनियों को झटका लगा है और ये कंपनी चाह रही हैं कि जो स्किल बेस्ड गेम है उनको राहत दी जाए। तो आपको पहले बताते हैं स्किल बेस्ड गेम है क्या। स्किल बेस्ड गेम्स में वो गेम शामिल हैं जो रिजल्ट खिलाड़ी के स्किल स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है, यानी कि जो खेलने वाला है वो अपनी प्लानिंग करता है और वो मैच को जीतता है। ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, जो शतरंज हो गए, पोकर हो गए, रमी हो गए, ये स्पोर्ट्स गेम है, ये सभी स्किल बेस्ड गेम्स हैं, यानी कि यहाँ पे आप किसी दूसरे पर दांव नहीं खेल रहे हो, आप अपने स्किल का यूज कर रहे हो और उसके बाद गेम को एंजॉय कर रहे हो। आपको बता दें, रिजल्ट पर खिलाड़ी का ज्यादा प्रैक्टिस से सुधार संभव, यानी कि जो गेम है उस पर जो रिजल्ट है उस पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, यानी कि आप हार रहे हो तो आप अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कर सकते हो, गेम में बदलाव कर सकते हो, आपके लिए रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है, रिजल्ट में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आप जो दूसरे गेम खेलते हो जिस पर आपने डायरेक्ट किसी दूसरे पर दांव लगाया है उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस पर दांव लगा रहे हो क्या उसका गेम इंप्रूव हुआ है या नहीं। आप प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल में सुधार, स्ट्रेटेजी डेवलप की जा सकती है। जी हाँ, जो स्किल बेस्ड गेम्स है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप, एक्सपीरियंस के साथ आप अपने गेम में सुधार कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे गेम्स है उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे में इन कंपनियों की डिमांड है कि वो स्किल बेस्ड गेम्स को लागू करें, स्किल बेस्ड गेम्स को बैन नहीं किया जाए। इसी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और मामला जैसे जैसे और ज्यादा
मामला गंभीर हो रहा है, सरकार भी इस पर नजर डालेगी और जो कानून बन चुका है उसको रोका जा सकता है और अभी जो बिल है उसमें इंप्रूवमेंट भी किया जा सकता है। स्किल बेस्ड गेम्स को राहत मिलने की संभावना है। यह बड़ी अपडेट है क्योंकि ड्रीम 11 में भी आप देखिए 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनाते हो, अपने आप में स्किल का काम है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट में और भी शहरों में ये चीजें उठती हैं, आक्रोश दिखता है और जिस तरह से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ रही है, तो सरकार जरूर इस बिल पर कुछ सुधार करेगी और फैंटेसी ऐप को राहत मिलेगी। अभी जो 8 सितंबर है वो काफी अहम दिन है क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला आना है, सरकार का जो फैसला आना है वो 8 सितंबर को है और इस पर बड़ी अपडेट आएगी। ऐसे में अभी तक फैंटेसी ऐप की लगभग जीत निश्चित हो रही है क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर तक मामला गंभीर हो गया है और ये चीजें हैं कि अभी कर्नाटक हाई कोर्ट से दिल्ली पहुंचा मामला और दिल्ली के बाद एमपी तक ये मामला पहुंच गया है और सरकार भी अब इस मुद्दे पर सीरियस होकर नजर डालेगी।